हाय फ्रेंड्स, ये है चैप्टर 1 के सेकंड पार्ट की वीडियो। सो फर्स्ट पार्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो ये आज हम लेके आए हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़िए। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 37 अपॉन 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2 will terminate after how many places of decimal। अब इसमें हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया है, और हमें पता है फ्रैक्शन की फॉर्म रैशनल नंबर में आ सकती है। तो ये रैशनल नंबर है, तो हमें इसको डेसिमल एक्सपेंशन में बनाना है। इट मीन्स डेसिमल फॉर्म में बनाना है। तो अब इसमें हमें पूछा गया है कि आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल इट विल टर्मिनेट, कितनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट होगा, यानी ये आएगा। तो ये हम सॉल्व करेंगे, ये बहुत इजी है। तो आप अब देखिए, पहले हम नोट कर लेते हैं 37 अपॉन 2 पावर 3 एंड 5 पावर 2। अब इसमें हमें कैसे सॉल्व करना है ये देखिए। अब यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर इक्वल पावर पे नहीं है, हमारे बेस भी डिफरेंट है और पावर्स भी डिफरेंट है, तो हम इनको मल्टीप्लाई अब नहीं कर सकते। तो इसके लिए अब हमें इन दोनों पावर्स को इक्वल करना पड़ेगा, और 2 की पावर 3 को हम 2 पावर 2 नहीं कर सकते, और 5 की पावर 2 को हम 5 की पावर 3 कर सकते हैं। तो हम 5 को नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3, क्योंकि हमने दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 37 इंटू 5 हो जाएगा हमारा 185, और 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3 बेस डिफरेंट है, पर ये पावर्स इक्वल होने के बाद बेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो 2 इंटू 5 10 एंड पावर विल बी सेम रहेगी पावर। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 10 की पावर 3 हमेशा 1000 ही होती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बस हमारा आंसर ये आ गया, क्योंकि 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3 वैल्यूज़ के बाद आ जाएगा। तो 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल आएगा, तो इधर आ जाएगा। हमने लिख लिया 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 1 मार्क्स में अगर आपको दिया जाए तो आ सकता है। तो 37 अपॉन हमें क्वेश्चन दिया गया था 37 अपॉन 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2। तो अब हमें पावर इक्वल करनी पड़ेगी पहले डिनोमिनेटर की, तभी ये मल्टीप्लाई हो सकता है। इसलिए हमें 5 की पावर 3 करनी पड़ेगी। इसलिए हमें ऊपर और नीचे दोनों साइड 5 को मल्टीप्लाई किया, जिससे 5 की पावर 2 5 की पावर 3 में कन्वर्ट हो गई। और इधर 37 इंटू 5 हमारा हो जाएगा 185। तो इधर हमारा 2 इंटू 5 10 एंड पावर हमने वापस 3 ले ली है। तो इधर देखिए, इधर 185 हमने एज इट इज़ ले लिया है। 10 की पावर 3 हमारी 1000 होती है। तो इधर हमने 1000 के वैल्यू पे 3 प्लेसेस बाद हमने डेसिमल लगाया, तो इधर हमने नोट भी कर दिया है 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो हमें ये पूछा गया था, इसलिए आपको लिखना है विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप इसको राइट भी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस 0.123 बार एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हमें एज अ फ्रैक्शन इसको करना है, और उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें इसको एक्सप्रेस करना है। तो ये बहुत ईजी है, आपने 9th में भी किया है। तो पहले हम इसको x सेलेक्ट कर लेते हैं, 0.12323 एंड डैश डैश। सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको x सेलेक्ट कर लिया है और ये हमारी इक्वेशन बन गई है। तो अब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बात साइड।
मल्टीप्लाई बाय 10। अब यहाँ पे आप इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं, पर मैंने नहीं लिखी है तो आप लिख लीजिएगा। ये लिखिए, मैं लिख देती हूँ। इक्वेशन 1 हमारी हो जाएगी सो बाय 10 बोथ साइड। तो अब हम बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये 10x हो जाएगा इज इक्वल्स टू, अब हमें 10 किया है हमने तो ये 1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 2 3 2 3 2 3, क्योंकि ये डेसिमल के पास चला गया तो हम डेसिमल यहीं लगाएंगे। तो अब ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम सेकेंड इक्वेशन को करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 1000 बोथ साइड। अब ये देखिए 1000 से हम इक्वेशन सेकंड को नहीं फर्स्ट को करेंगे। सॉरी, यहाँ पे मैंने सेकंड रख दिया, इधर फर्स्ट आएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट ये वाली इक्वेशन, अब इसको अगर हम 1000 से करेंगे तो 1 2 3 ये तीनों हमारे साथ इधर आ जाएंगे। तो और हमारा x इधर आ जाएगा 1000x। तो इधर ये हमारे आ जाएगा 1 2 3 2 3 2 3 एंड सो ऑन। ये हमारे इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। सो यहाँ देखिए ये हमारा x है, ये इसको ज़ीरो ना समझे, तो 1000x हो जाएगा हमारा। अब हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। सो अब हम सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। अब आपने पढ़ा होगा कि हमें फर्स्ट और सेकंड को करना है, पर ऐसा नहीं है। अब हम इधर सेकंड एंड थर्ड लेंगे। ओके, तो इधर हम लेंगे पहले थर्ड एंड इधर लेंगे हम सेकंड, क्योंकि हमें हमारे 10x और 1000x को माइनस करना है, ना कि x और 10x को। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके कैलकुलेशन बहुत लंबी जाएगी, और इसलिए आप सिंपल सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो अब हमारे लिखना पड़ेगा हमें 1000x माइनस x इज़ 10x इज़ इक्वल टू 1.2323। पर हमें इधर हमने क्या लिखा है पहले, ये देखिए इक्वेशन थर्ड, तो हमने ये इक्वेशन थर्ड लिए इधर, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पॉइंट आएगा। ये मिस्टेक बहुत करते हैं बच्चे, तो आप ना करें। तो ये हम अलग ब्रैकेट में रख देंगे और इसके बाद माइनस और अलग ब्रैकेट 1.2323 एंड सो ऑन। अब हम 1000 में से 10 माइनस कर देंगे तो 990x इज इक्वल्स टू, अब 123 में से 1 माइनस कर देंगे तो 122.23 अब हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसको माइनस कर दिया है। तो x इज इक्वल्स टू 22990। अब हम इसको इसी फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन है इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तो इसके लिए हमें इसे कट करना पड़ेगा। अब आप इसे देखिए, ये किससे कट हो रहा है, ये हमारा 2 से कट हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू, ये देखिए ये हमारा 61 से कट हो रहा है, और ये हमारा 495 से कट हो रहा है।
तो ये आ गई हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिए, 61/495। तो इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया है, ये हमारा 61/495। तो आंसर ऐसे इसी फॉर्म में करना है आपको, ये मैंने आपको ऐसे ही समझाया है आंसर ऊपर देने के लिए। और लास्ट में आपको लिखना है हैंस द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 0.123 बार इज़ 61/495। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।